नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं एक ऐसी चीज़ की बात करूंगा जो इंडिया की तबाही का या इंडिया के यूथ की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। वो है सेल्फ हेल्प बुक्स जैसे कि सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, द सीक्रेट। अब इन सब किताबों को पढ़ने में समस्या क्या है और ये वाली चीज़ काम क्यों नहीं करती है और इससे प्रॉब्लम कौन कौन सी ओरिजिनेट हो रही हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, इन तीनों चारों बातों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये सारी बुक्स वही बुक हैं जो कि किसी ना किसी वेस्टर्न कंट्री में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और उसकी कल्ट फॉलोइंग के चलते आज यहाँ के भी लोग मूर्खों की तरह उन बुक्स को पढ़ रहे हैं, जबकि उन बुक्स को लिखने का कॉन्टेक्स्ट हिंदुस्तान का है ही नहीं। जो ज्ञान उसमें दिया गया है वो हिंदुस्तान में चलता ही नहीं है। और दूसरी चीज़, इससे रिलेटेड और क्या प्रॉब्लम है कि आप एक चीज़ खुद लॉजिकली समझो, हर एक इंसान अपने आप में इंडिविजुअली अलग होता है और उस बुक में जो सॉल्यूशंस या उन सेल्फ हेल्प बुक्स में जो सॉल्यूशंस की बात करी जा रही है वो तो सबके लिए एक ही तरह का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, सबको कॉम्प्लेन पीने के लिए कह दो। अब जिसकी हाइट ज़्यादा है, अगर कॉम्प्लेन से हाइट बढ़ती है, हमारा ये एक अजम्पशन है, तो वो तो जिराफ जितना लंबा हो जाएगा। बट एक ही एडवाइस हर किसी के ऊपर काम नहीं करती, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो अब उसे हमें भेड़ चाल की तरह फॉलो करने में समस्या क्या है कि एटलीस्ट हमें ज्ञान तो मिल रहा है, हम नॉलेजेबल तो हो रहे हैं, बट आपको ये बारीकी समझनी है कि वो ज्ञान कैसा ज्ञान है। वो जो आपको ज्ञान मिल रहा है वो इन्फॉर्मेशन है। जब तक आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज नहीं बनाओगे और नॉलेज से विजडम में नहीं लेके आओगे, तब तक वो इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है। अब वो जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है, नो डाउट वो इन्फॉर्मेशन अच्छी है, बट जब आप उसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज में कन्वर्ट करते हो तो वो चीज़ होती नहीं है। अब जो सारी चीज़ें उस किताब में लिखी हैं सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश में, वो आप इंडिया में अप्लाई करके देखो, रहो समाज में 1-2 महीने, नहीं आप में जूते पड़े तो ये सारी सेल्फ हेल्प बुक्स आपके काम की नहीं है। इससे आपका मन विचलित हो जाएगा और जो उसमें टेम्पलेट्स दी हैं उन्हें फॉलो करने के बाद भी आप ज़िंदगी में कहीं पहुंचोगे नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचे तो एक लेवल पे तो आपका नुकसान हो रहा है, बट एक बड़े लेवल पे सोसाइटी का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपने किसी चीज़ को शिद्दत से फॉलो किया और वो चीज़ आपको मिली नहीं, क्योंकि आपकी अप्रोच में समस्या थी, ये कोई नहीं बताएगा। आपको नहीं मिली, आप फेलियर हो, ये हर कोई गिनाएगा और उससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो वाली एडवाइस तो एनीवेज वर्क करनी ही नहीं थी, चाहे आप कुछ भी कर लेते। बट आपको ऐसा लगेगा कि आपके करने में कहीं भूल रह गई। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सफलता क्यों नहीं मिली, कि सफलता के प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई। बट ज़रूरी थोड़ी कमी रह गई हो, आपने अपना 100% दिया, बट आप जिनसे फीडबैक ले रहे हो उन्हें नहीं लग रहा कि आपने अपना 100% दिया, बट आपका जो 100% है वो तो आपको ही पता है ना। तो इसमें जिनका दिमाग थोड़ा सा भी कमज़ोर होता है वो लोग विचलित हो जाते हैं। अब जैसे मैंने कोटा सुसाइड वाले में 3 तरह के बच्चों की बात करी थी, धैर्य, लक्ष्य और चंचल। धैर्य वो होते हैं जो कि 80% बच्चे होते हैं, 10% बच्चे होते हैं लक्ष्य और 10% होते हैं चंचल। तो सबसे ज़्यादा दुख धैर्य को ही होता है, क्योंकि वो ना लक्ष्य जितना पढ़ पाता है कि एक बार में वो जेई या नीट जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर ले, ना उससे चंचल जैसी हरकतें होती हैं कि वो ईव टीजिंग कर रहा है, गेमिंग कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है और तमाम तरह के चोचलेबाजी कर रहा है, ताकि वो ज़िंदगी में एटलीस्ट मज़े तो ले पाए। तो ये जो बीच वाली कैटेगरी होती है धैर्य की, ये हर जगह पीसे जाते हैं। तो सेम चीज़ ये है कि इससे उन वाले लोगों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पेरेंट्स को भी आजकल डायरेक्शन नहीं पता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि उनके टाइम से ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और जो चीज़ें उनके टाइम में वर्क करती थी वो आज के टाइम में वर्क करती भी नहीं है। तो अब इस कन्फ्यूजन के मार्केट में आपको डरा के जो सामान बेचा जाएगा, आप उस चीज़ को खरीदने के लिए आतुर हो जाएंगे, भले से ही उससे आपको वैल्यू मिल रही हो या ना मिल रही हो। तो इसलिए आपको सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ नहीं जाना है। तो अब सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ नहीं जाना है तो करना क्या है। तो पूरा अगर आपको 0 से लेके 100 का रोड मैप चाहिए तो आप इधर दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए। बाकी आपको एक बेसिक टेम्पलेट मैं बताता हूँ। आपको चीज़ों को करना स्टार्ट कर देना है, रुकना नहीं है कि पहले मैं इसे समझ लेता हूँ, सोच लेता हूँ, सीख लेता हूँ, ऐसा हो जाएगा, 9 मन तेल होगा आंगन में तो राधा नाचेगी, फलाने ठिकाने। इस अप्रोच को आपको फॉलो नहीं करना।
आपको कोई भी एक काम पकड़ना है जो कि आपको सुहाता हुआ दिख रहा हो कि हाँ ये काम ऐसा है जिसे मैं बिना घिनाए या इसे एक लंबे समय तक सस्टेनेबली मैं कर सकता हूँ। अब इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि मैं ये करूँ या ये करूँ, उसी में आपने 1 साल निकाल दिया। आपको काम को पकड़ना है, 6 महीने करके देख लो। 1 साल कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा 6 महीने एक काम को करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कैपेसिटी कैपेबिलिटी है उस काम को करने की या नहीं है। अगर नहीं हो तो दूसरे काम पे स्विच कर लेना, और जैसे ही आप उस काम में थोड़ा भी अच्छा करने लगोगे, आपका तुक्का फिट हो गया और आपको काम क्या करना है ये चीज़ अगर आपको जाननी है तो ये वाली चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी देर में पता चल जाता है कि आपकी डेस्टिनी यानी कि आपका लक सबसे ज़्यादा किस में, आप ये वाला काम करोगे तो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। वो सारा आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है ज़िंदगी में। बस वही काम आप करोगे और आप श्योर शॉट सक्सेस होगे, ये गारंटी है। तो अब इस चीज़ को समझो कि आपने कोई काम किया, उस काम को करना ज़रूरी है। कर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गीता में भी लिखा हुआ है। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा कोट नहीं करता, बट बाकी लोग जो कोट करते हैं उनसे कम भी नहीं हूँ। तो उसमें भी है कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। लोग कहते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत करना। ये बेवकूफ़ी है। आप कर्म कर रहे हो, आपको फल की चिंता नहीं है, आपने 4-6 हत्याएं कर दी तो उससे सोसाइटी का नुकसान हुआ ना, और आपकी आत्मा या आपके कर्म भी खराब हुए। तो ऐसा नहीं होता है कर्म किए जा फल की चिंता मत करना। सुबह से शाम तक आप ऑफिस में रगड़ रहे हो, 1 महीने आपने नौकरी करी और आपका बॉस कहते फल की चिंता मत करना, इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। तो ज़िंदगी चल सकती है? नहीं। तो ऐसी इम्प्रैक्टिकल एडवाइस गीता में हो ही नहीं सकती। इस चीज़ को आपको समझना है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आप कर्म करो, फल आपके कर्म के पीछे आता है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या कॉमेंट्री ऑफ दिस श्लोक, कि आपको कर्म करना है, फल तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि फल नहीं आएगा। इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं एवरी एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंसेज, ईदर यू कैन एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज और चेंज योर एक्शंस। कि हर जो आप कर्म करोगे उसका परिणाम तो आना ही है। अगर आपको वो परिणाम स्वीकृत नहीं है तो आप अपने कर्म को चेंज कर लो, और अगर आप अपने कर्म को चेंज नहीं करना चाहते या नहीं करना है आपको, तो वो परिणाम आएगा, उस परिणाम को एक्सेप्ट कर लो। तो दोनों तरीके से ही आप चल सकते हो, किसी भी पाथ पे जाने की आपको मनाही नहीं है। ये होती है ट्रू फ्रीडम। तो यही चीज़ आपको इस केस में करनी है। सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़नी है, काम करना स्टार्ट करना है। अब उस काम करने के मायने क्या हैं और उसके पैरामीटर क्या हैं, ये भी 1-2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक चीज़ है उसमें आपको बेयर मिनिमम मास्टरी चाहिए, ताकि आपको उससे अपनी ज़िंदगी में कुछ होता हुआ दिखे। जब आपको उससे अपनी ज़िंदगी में कुछ होता हुआ दिखने लगेगा तो आपके अंदर अपने आप ही मोटिवेशन आने लगेगा उस चीज़ से रिलेटेड। इस चीज़ पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा डोपामिन, मोटिवेशन, इन सारी चीज़ों को अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर से देखिएगा, इसी के ही आगे पीछे आएगी वो वीडियो। तो अब आपको सबसे पहले कोई एक चीज़ पकड़नी है, उसमें बेयर मिनिमम मास्टरी अचीव करनी है, और जब आप उसमें बेयर मिनिमम मास्टरी अचीव कर लोगे तब उस चीज़ में आपको मज़ा आने लगेगा। आपकी हेल्प आपने स्वयं कर ली, किसी बुक के थ्रू नहीं कि आपने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, अब उस ज्ञान का क्या करें। नर्सरी से लेकर 12th तक आपने पढ़ाई करी, अब उस पढ़ाई का आप क्या करो, कैसे यूटिलाइजेशन करो। इस वाली चीज़ में आपको दोबारा से नहीं फंसना है कि हमने पढ़ लिया अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। आप इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करो, उसका हद से ज़्यादा क्या होगा, गलती होगी ना, उसे सुधार लेना। नेक्स्ट चीज़ जो करना उसमें वो गलती मत करना। अब कहीं ना कहीं तो आपका तुक्का लग जाएगा ना। ऐसे करके आपको सोचना है और काम करना है। काम करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।